हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो आपके लॉकडाउन पीरियड है, इस दौरान आप घर पर रहकर किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये लग रहा होगा कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, न जाने कौन से चैप्टर्स रिमूव कर देंगे। तो ये सारी बातें आपको इग्नोर करना है और साथ ही साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि हम जो भी पढ़ेंगे वो हमारे फेवर में होगा, हमारे लिए जो भी वैल्यूएबल होगा। तो किस तरह से अपने पास में वास्तविक संख्या एक चैप्टर से जो आपके ये रियल नंबर्स जो है आपके पास में, ये आप एक एडवांस चैप्टर देख रहे हैं किसके रूप में, जो आपने 9th क्लास में देखा था, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो पढ़ा, उसको आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में, आप 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के साथ में हमने इस चैप्टर को किया है, नंबर सिस्टम को, और साथ ही बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो आप उसमें देख सकते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्याएं क्या है, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि एक नंबर लाइन है अपने पास में, और नंबर लाइन के ऊपर हम कौन कौन सी संख्याएं डिनोट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो वो आपके रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स दोनों होंगे। तो रेशनल और इरेशनल दोनों को, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। और वास्तविक संख्याओं की भी डेफिनेशन यही है कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है वो आपके रेशनल नंबर कहलाती है। इसमें आप पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी इसको आप याद रखेंगे इस तरह से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो किस तरह की है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और क्या इसका यूज है, इसको हम बेसिकली पढ़ते हैं। कि यहाँ पर अपने पास में 2 नंबर्स है, जैसे अपने पास एक संख्या दे रखी है 24 और एक संख्या दे रखी है 7। तो यहाँ पर फर्स्ट को हम कहेंगे ए और सेकंड को कहेंगे बी। जब हम 24 में हम 7 को डिवाइड करते हैं, यानी कि 24 यहाँ पर 7, तो आपके जो पूरा आपके भाग जाता है इसमें वो जाता है 3 बार, यानी 21, और जो आपके रिमाइंडर होगा वो होगा 3। तो इस तरह से आपके लिए ये जो एक सिस्टम तैयार हुआ है, इस पूरे को हम किस तरह से पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो 2 संख्या है अपने पास में ए और बी, यानी ये आपके ए है, ये आपके बी है। तो हमारे पास में एक क्यू नंबर प्राप्त होगा, ये हम भागफल कहेंगे इसको हम कहेंगे क्यू। ये आपके शेषफल कहलाएगा और इसको हम कहेंगे यहाँ पर रिमाइंडर यानी आर। और ये जो आपके क्वोशेंट है, भागफल है, और इस तरह से ये आपके डिविडेंड है और ये आपके डिवीजर है। तो इनको आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो आपके 2 नंबर्स है, इनके लिए 2 नंबर इस प्रकार से एग्जिस्ट होंगे, यानी अद्वितीय रूप से विद्यमान होंगे। साथ ही इसमें इसके लिए आपके एक शर्त है कि ये 7 से सदैव छोटा होगा। ये होगी आपके 0, और फिर आपके रिमाइंडर जो है वो आपके इस वैल्यू यानी b से छोटी होगी और 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक कभी भी नहीं होगी। यानी इस तरह से 2 नंबर्स जो आपके पास में r और q ये विद्यमान होंगे। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि यहाँ पर आप इसको याद रखें कि किन्हीं दो पूर्णांक a व b के दिए रहने पर सदैव q व r 2 पूर्णांक अद्वितीय। इस तरह
विद्यमान होंगे कि यहाँ पर किस तरह से विद्यमान होंगे कि यहाँ पर जो अपने पास में a है वो बराबर होगा b इंटू क्यू प्लस आर के। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे वापस, तो इसको आप शॉर्टली अभी देखिए। जहां ये जो r है आपके वे 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होगा, यह आपके लिए एक शर्त है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और ये जो है इसको हम देख रहे हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। तो अभी आपने देखा कि जो आपके पास में 24 है, इसको आपने डिवाइड किया 7 से, यहाँ पर 3 मिला आपको, यहाँ पर भी 3। तो इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो 24 है ये होगा आपके b यानी कि 7 इंटू क्यू, यानी कि ये आपके 3 प्लस में आपके 3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हम, ये महत्वपूर्ण है सबसे, कि 7 जो है इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये जो आपके यहाँ पर b होगा, इस b पर पूरा डिपेंड करेगा कि r की वैल्यूज क्या होगी। तो जब हम 7 का भाग देंगे तब आपके पास में रिमाइंडर जो है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, तो इनमें से कोई एक हो सकता है, लेकिन 7 कभी नहीं होगा, इससे बड़ी संख्या नहीं होगी और 0 से छोटी संख्या भी नहीं होगी। तो इस तरह से ये आपके लिए रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन से मिल सकते हैं। तो संख्या आपके पास में जैसे 25 आ गया, तो इसको आप लिखेंगे 7 इंटू 3 प्लस 4। जैसे आपको 26 मिल गया, इसको आप लिखेंगे 7 इंटू 3 प्लस 5। जैसे आपको 27 मिल गया, तो इसे आप लिखेंगे 7 इंटू 3 प्लस 6। तो इस तरह से 28 आते ही आपको 7 इंटू 3 प्लस 7 मिलेगा। तो 7 को आपको इस तरह से नहीं लिखना है, तो इस 7 को यहाँ पर एक बढ़ा देंगे, यानी कि 4 हो जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो ये आपके किस तरह से यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा वो आप कंडीशंस देख रहे हैं। अब इसे याद रखने के लिए आप यहाँ पर देखिए कि ये आपके यहाँ पर होगा भाज्य, यहाँ होगा आपके भाजक, यहाँ होगा आपके भागफल और यहाँ पर आपके होगा शेषफल। तो ये जो है इसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इसको हम कहते हैं a, इसे हम कहेंगे b, इसे हम कहेंगे q, इसे कहेंगे r। तो इसको हम वापस लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो है आप याद रखोगे कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपके ये वैल्यू r की होगी वो 0 से बड़ी या बराबर और b से छोटी होगी। अब देखिए आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय से रिलेटेड एक प्रश्न है आपके एक्सरसाइज में से। दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें हम जो भी बातें सीख रहे हैं वो आप अगले जो भी प्रश्न आप 2-3 प्रश्न इस टाइप के दे रखे हैं, इनको हल करने में और आपके एग्जाम्पल्स जो है बुक में उनको भी आप सॉल्व करने में इसको यूज में ले सकते हैं, क्योंकि मेथड वही रहेगा। तो आपको इसमें एक बात जो रिमाइंड क्या रखनी है तो वो देखिए, यह प्रश्न है आपके पास में, सो दैट ये आपके ओड पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपके 8q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, और जहां पर q एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर 8q प्लस 1 जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर 8 जो होगा उसका हम भाग देंगे और q जो आपके भागफल मिलेगा और प्लस में आपके शेषफल 1 मिलेगा। यानी जो भी संख्या होगी धनात्मक पूर्णांक उसका वर्ग सदैव 8q प्लस 1 के रूप का होगा। तो हम 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपके पास में
1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। तो इस तरह से ये आपके 4 का वर्ग। तो ये जो भी नंबर्स है इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 8 इंटू 0 प्लस 1, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये आपके देखिए विषम है तो विषम को हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं। फिर वापस देखिए 3 का स्क्वायर, तो ये आपके हो जाएगा 8 इंटू 1 प्लस 1, ये भी आपके 9 होगा। अब ये देखिए ये आपके इवन नंबर है, इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। फिर अगेन आप 5 का स्क्वायर जो है वो है 25, इसको आप लिख सकते हैं 8 इंटू 3 प्लस 1, यानी 8 इंटू 3 आपके 24 और 1 25 हो जाएगा। तो जो भी आपके ये ऑड नंबर्स है, यानी कि 1, 3, 5, 7, ये जो भी आपके ऑड नंबर्स है, इनका जो स्क्वायर है इसको हम हमेशा 8 इंटू कोई भी आपके क्यू की वैल्यू हो सकती है, लेकिन 8 और 1 ये आपके परमानेंट रहेंगे, और जो आपके ये वैल्यूज है ये आपके चेंज हो सकती है। तो आप ऐसे कोई भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, लेकिन इनको प्रूव करने के लिए आपको थियोरेटिकल देखना होगा, और इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हल, जिसमें लिखेंगे माना। अब यहाँ पर जो भी आपके ऑड इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू है इसको हम मान लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे माना x एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए जो आपके 8 है, अब वर्ग करना होगा हमें उन संख्याओं का, तो वो आपके 8 के मल्टीप्लाई में आए। तब देखिए आप काम ऐसा करें कि कैलकुलेशन शॉर्टली कंप्लीट कर सकें। तो इसके लिए जब आप 2 लिखेंगे किसी भी संख्या को, यहाँ पर 2 के मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आप 8 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, लेकिन उनकी कंडीशंस आपके बढ़ जाएगी। यानी जो आपके नंबर होगा उसमें 8 क्यू, यानी ये तो आपके हमेशा इवन नंबर होगा, लेकिन ओड बनाने के लिए 8 क्यू प्लस 1, 8 क्यू प्लस 3, 8 क्यू प्लस 5, 8 क्यू प्लस 7, यानी आपके 4 कंडीशंस होगी, और चारों को आपको चेक करना होगा। लेकिन इससे पहले ही आप यदि एक ऐसा यहाँ पर डिवीजर लें 8 की जगह कि आप वर्ग करें, जैसे हम 2 का वर्ग करें 4 आ रहा है, और हम 4 को इस तरह से 8 के मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते, गुणज में नहीं लिख सकते। तो आप यहाँ पर 4 को जब लेंगे तो 16 आएगा, 16 को हम 2 इंटू 8 यानी कि इसके मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तथा x बराबर जो भी आपके विषम धनात्मक पूर्णांक होगा इसको हम लिख सकते हैं 4m प्लस 1। तो ये आपके एक नंबर तो ये हो गया। 4m इसलिए लिखा हमने कि m यहाँ पर आपके जो भी भागफल था, यहाँ पर q है, q की जगह हमने यहाँ पर m लिया है। ये आपके कोई भी वैल्यू हो सकती है इसलिए, और 4 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर करने पर 8 का मल्टीपल आ सकता है। जैसे यहाँ पर चाहे क्यूब करें स्क्वायर करें आपको मल्टीपल ही मिलेगा। फिर यहाँ पर ये आपके इवन नंबर है, लेकिन 1 ऐड करते ही आपके ये बन गया ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो यहाँ पर एक और विषम संख्या होगी आपके 4m प्लस 3। तो हमने 2 क्या नहीं लिया, क्योंकि सम में सम जोड़ेंगे तब तो आपके सम ही मिलेगी, यानी सम में विषम जोड़ दिए आपको विषम मिल जाएगी। तो ये 2 कंडीशंस है और इनको आप हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप, जहां m कोई पूर्णांक है, ध्यान रखें ये धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि भागफल आपको धनात्मक ही मिलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अतः x बराबर 4m प्लस 1 का वर्ग करने पर, अब देखिए कि 4m प्लस 1 का जब आप वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यानी
वर्ग जैसी करेंगे तो आपको ये मिलेगा एक्स स्क्वायर और इधर आपको 4m+1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये आपके 16m², क्योंकि आपके a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला जनरेट हो रहा है, तो ये आपके a² हो गया यानी 4m का होल स्क्वायर, और प्लस में आपके आ गया 2 × 4 यानी 8m, और प्लस में आपके आ गया b का स्क्वायर यानी 1। तो a² + 2ab + b² से आपने इसका एक्सप्रेशन कर दिया। अब देखिए कि आप इसको लिखना है, ध्यान ये रखना है कि हम इसके रूप में लिख सकते हैं, तो इसको आप इसके जैसा बनाइए, यानी x², यानी ये x क्या है, ये आपके एक विषम धनात्मक पूर्णांक है और इसका हमने वर्ग किया। देखिए यहाँ पर इस संख्या का वर्ग, और ये वर्ग किस रूप का होगा, यहाँ पर 8 आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2m² + m, और फिर आप देख रहे हैं प्लस में 1। अब देखिए हमने कहा था कि कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसको हम मान लेते हैं q। तो इसको जैसे ही q मानेंगे तो आप लिख सकते हैं x² = 8q + 1। तो बताइए x जो था उसका स्क्वायर 8q + 1 के रूप में है या नहीं है, बिल्कुल। तो आप इसको देख रहे हैं कि ये प्रूव हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि 2 कंडीशंस आपने इसमें लेट की थी, तो वो कौन सी है, 4m+1 एंड 4m+3। तो अगेन हम इसमें स्क्वायर करेंगे x बराबर 4m+3 का, तो इसका भी जब हम वर्ग करेंगे तब हमें मिलेगा x² बराबर 4m+3 का स्क्वायर, ये आपके हो जाएगा 16m² प्लस 4 × 3 आपके हो गया 12 × 2, ये आपके हो गया 24m, और फिर आपके प्लस में b का स्क्वायर हो गया आपके 9। ये आप ध्यान रखें, फॉर्मूला में आपको वापस लिख के दे देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² है। ये आपने 8th क्लास में काफी एक्सरसाइजेस की है और आपने 9th में भी पढ़ा है, तो इसमें तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ये आपके जो फॉर्म होगी इसको हम लिख सकते हैं x² बराबर 16m² प्लस 24m प्लस 8 + 1, क्योंकि आपको लिखना है 8q + 1 के रूप में, तो आप 8 के मल्टीपल में तोड़ दीजिए। तो ये हम लिख पा रहे हैं यहाँ पर 8 कॉमन ले हैं, तो ये हो गया 2m² प्लस 3m + 1 और फिर यहाँ पर 1। अब इसको आप लेट करेंगे q, यानी इसको हम q मान लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट नहीं, आप चूंकि ऐसे पूरा लिख सकते हैं सजाकर, लेकिन हम डायरेक्टली लिख रहे हैं x² बराबर 8q + 1। तो इस प्रकार से ये आपके 8q + 1 फॉर्म आ गई, यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक जो भी होगा उसका स्क्वायर यानी वर्ग जो होगा वो आपके 8q + 1 का रूप का होता है। यानी ये लाइन आपको लिखना है वापस लास्ट में अतः करके, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे अतः एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है, यहाँ तक लिखना है। तो इस तरह से ये आपके फाइनल आंसर होगा, और ध्यान रखिए आप इस तरह से अगले जो भी प्रश्न है इनको भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप गोविंदम क्लासेस की तरफ से एक रिक्वेस्ट भी स्वीकार कीजिए कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर दीजिए, और यदि आप हिंदी मीडियम आपके लैंग्वेज कर रखी है तब आप सदस्यता लें, जो आपके एक लिखा आ रहा है वीडियो के नीचे, उस सदस्यता लें पर ओके कीजिए। फिर आपको बेल आइकन नजर आएगा, और बेल आइकन में आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपको इस तरह का एक बेल आइकन है जिसमें दोनों तरफ इस तरह के साइन है, यानी इससे आपको ऑल नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से जो बेल आइकन है उसको आप ओके करना नहीं भूलें, यानी आपको बार बार वीडियो जो है ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत अपनी होम स्क्रीन पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो
इस चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और आप लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलें कि यहाँ पर आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। के अलावा भी आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो इनको आप देखकर सजेस्ट कीजिए कि हम ये चीज इसमें सीखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें और भी जो क्वेश्चंस है आपके उनको लेकर चलेंगे और साथ ही पढ़ने वाले हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड जो है वो आपके ज्योमेट्री के साथ साथ अब यहाँ पर एरिथमेटिक के अंदर भी आपके बहुत यूजफुल होने वाले हैं। ये आपके एक मैथमेटिशियन है, तो इनको आप याद रखें।